करते हैं। अमीन्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप इन नेचर। सबसे पहली बात, ये जो एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है उसको समझते हैं। जैसे कि अगर आप NH3 में से आप एक R डाल दोगे तो NH2R बन जाएगा टू बैलेंस द, ये जैसे कि NH3 का मॉलिक्यूल हमें पता है ऐसा दिखता है ना। अब इसको आपको एक R हट जाएगा तो 2H तो बचेंगे और यहाँ पे R जुड़ जाएगा तो एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। और हमें पता है कि नाइट्रोजन की जो डिग्री होती है वो हम देखते हैं उससे डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। ठीक है, नॉर्मली अल्कोहल जैसे होते हैं उनकी डिग्री तो हम चेक करते हैं, नॉर्मली अल्कोहल वगैरह होते हैं उनकी डिग्री तो हम चेक करते हैं कि उस कार्बन एटम की क्या डिग्री है। मतलब कि अगर आपको इसकी डिग्री बतानी है कि क्या है इस वाले की, तो आप चेक करोगे कि जो OH है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसके पास 2 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा ये, है ना। बट अमीन्स में थोड़ा ना ऐसा होता है, अगर ये ऐसा सा हो तो ये प्राइमरी अमीन ही है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं GOC वगैरह में। तो ये आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो उसके हिसाब से हम डिग्री बता देंगे। NHR2 होगा अगर मान लो तो NHR2 बना लो आप, डिग्री 2 हो जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। आगे देखते हैं NR3, एक लाइन में एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, बताओ ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है दे अकर अमंग प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, अल्कलॉइड एंड हार्मोन्स। सिंथेटिक एग्जांपल्स इंक्लूड पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स एंड ड्रग्स। वो कह रहे हैं कि सिंथेटिक में सिंथेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पॉलीमर्स होते हैं, डाई के स्टफ्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं। टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, एड्रेनलिन जो कि आपके पास एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जिसे हम एपिनेफ्रीन या फिर नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। हमने उसमें बायोमोलिक्यूल्स में बायोमोलिक्यूल्स कह रही हूँ, हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि इसके पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है। ये दोनों ही क्या करते हैं, आपके पास ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, BP बढ़ाते हैं। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, ये सब हमने पढ़ रखा है। नोवोकेन अ सिंथेटिक अमाइनो आइस कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। अगर आप आगे जाकर डेंटिस्ट बनने की सोचते हैं तो आपको पता चलेगा नोवोकेन के बारे में, जो कि एक सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है और इसको हम एनेस्थेटिक एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी को आपको अनकॉन्शियस करने के लिए यूज़ करते हैं। बेनएड्राइल अ वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऑल्सो कंटेन्स सर्जरी अमाइनो ग्रुप। अब दूसरा कंपाउंड कौन सा एग्जांपल दे रहा है, ध्यान से देखेंगे, मैं क्या लिखा, बेनएड्राइल। आपको इसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ना है, हम इसकी थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि क्या यूज़ होते हैं अमाइनो कंपाउंड्स, कितने ज़रूरी हैं। हिस्टामिन क्या होता है, जल्दी से बताइए। हिस्टामिन हमने पढ़ा था किस में, एलर्जी रिएक्शन से पढ़ा था। एलर्जी रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जो मास्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के, वो जब एलर्जन से एक्सपोज होते हैं तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकालते हैं। अब आपके पास अगर हमें हम क्या कहते हैं कि अगर हमें एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करना है, फिर स्लो डाउन करना है, तो हमें एंटीहिस्टामिन्स या फिर क्या यूज़ करने चाहिए, स्टेरॉइड्स यूज़ करने चाहिए टू स्लो डाउन द एलर्जिक रिएक्शंस। तो हम एक ड्रग यूज़ कर सकते हैं बेनएड्राइल आपके एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने के लिए। तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन दिख रहा है जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा है और इसमें बड़े उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, इट कंटेन्स द टर्जरी अमाइनो ग्रुप। इसके बाद क्या होता है, टर्जरी अमाइनो ग्रुप होता है। फिर हम पहुंचेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के ऊपर, आर यूज्ड एज सरफेक्टेंट्स। अभी आपको पता लगेगा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली ऐसा सा होता है। अभी आप देखोगे आगे जाके कि ये बना कैसे आखिरकार। नेक्स्ट है डायअजोनियम सॉल्ट्स, जो आपके पास अभी बता देती हूँ कैसे दिखता है ओवरऑल स्ट्रक्चर डायअजोनियम सॉल्ट्स का, Rn2+Cn-। ठीक है, आर इंटरमीडिएट्स इन द, हाँ मतलब कि इंटरमीडिएट है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ये। अलग अलग कंपाउंड्स जैसे कि आपके पास हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बहुत यूज होता है। आप अभी पढ़ोगे सैंडवेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, सारे रिएक्शंस पढ़ोगे तो इट इज यूज इन द प्रिपरेशन। और साइनाइड कंपाउंड्स बनाने के लिए भी तो यूज होता है। PHCN भी तो बनाओगे ना आप, ये ना PHCN आप बनाओगे इससे। ठीक है, until you will learn about amines and in this unit you will learn about this. सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमीन्स के साथ। तो आपके पास ही पहले बता दिया डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन इज ट्राईवेलेंट एंड, मतलब क्या वैलेंसी है उसकी, 3 वैलेंसी है, एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमीन्स इज पिरामिडल। ये जो sp3 क्या होता है,
टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और उसकी शेप की बात करें, अगर एक लोन पेयर है तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या लिखते हैं इसको, Ma4 टेट्राहेड्रल होता है और Ma3L हो जाएगा पिरामिडल शेप में। ध्यान से देखते जाते हैं। द फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमीन्स कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक सेकेंड। जैसे कि आप केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कोई जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है या फिर 109 डिग्री 28 मिनट लिखते हैं, है ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पर जब लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 109 हो जाएगा। और स्पेसिफिकली आपने अमोनिया में तो कितना पढ़ा था, 107 पढ़ा था। और ऐसे अगर आप H2O का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 लोन पेयर आ जाते हैं और 104.5 डिग्री बन जाता है। हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसको हम अगर इग्नोर करें तो अगर हम सिर्फ अमोनिया के बारे में सोचें तो हमने ये देखा कि 109.5 डिग्री से कम और 107। तो एनसीईआरटी किसका एग्जांपल देती है, ट्राई मिथाइल अमीन का देती है। जैसे N है और R जुड़ा है, R जुड़ा है, R जुड़ा है, और जो ये एंगल आता है ना यहाँ पे इसके बीच का जो एंगल आता है वो 108 आता है। और अमोनिया में कितना आता है, 107। ये तो आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के आधे क्वेश्चंस तो H2O NH3 CH4 के एंगल्स के बेसिस पर ही वो पूछ लेता है। अमीन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी डिपेंडिंग अपॉन द, अरे यार ये तो अभी पढ़ा ही दिया था मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी इन कॉमन सिस्टम। अच्छा, एलिफेटिक अमीन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमीन। अब देख लो थोड़ा सा, अल्काइल अमीन ये ऐसे अल्कान अमीन से हम नेम करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी क्या, CCNH2 और NH2, तो आप 1 2 दोगे तो इथेना 1 2 डायमीन हो जाएगा। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं किसमें, IUPAC में। और सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, CH3 नहीं, एक सेकेंड, हाँ तो ये ले लेना। तो जो बन जाएगा क्या, CH3 NH CH2 CH3 1 2 3, तो ये बन जाएगा NN डाईमिथाइल अमीन। क्या बन जाएगा, NN डाईमिथाइल अमीन। आप नोट करते जाइए। एनसीईआरटी किसका एग्जाम्पल देती है, एक देती है CH3 और एक देती है CH2 CH3 लगाती है। एक सेकेंड काम, इसको तो पीछे कैसे जाते हैं, अरे यार, हाँ ये लिखा है मैंने। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, N इथाइल पहले आएगा, मिथाइल मत लिख देना, उसके हिसाब से जाएंगे ना अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो N इथाइल N मिथाइल अमीन, और यहाँ हाइड्रोजन तो हो गए।